नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हनुमान सेतु मंदिर में माथा उन्होंने टेका है। भूपेंद्र चौधरी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है और आज भूपेंद्र चौधरी का जन्मदिन भी है। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे और उनका जन्मदिन बीजेपी कार्यालय में मनाया गया। और आज खुद भूपेंद्र चौधरी मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है, माथा उन्होंने टेका है। ये देखिए मंदिर, वो पहुंचे हनुमान जी के मंदिर में, हनुमानगढ़ी, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। और इसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है, माथा टेका है। तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे इस मौके पर जब वो मंदिर में पहुंचे और यहां पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया आज अपने जन्मदिन के मौके पर। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कार्यालय में उनका जन्मदिन भी मना रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, फतेहपुर में सड़क बनी है नाला और पहली बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ चुकी है। बाइक सवार दंपत्ति इसका शिकार हुए हैं। राहगीरों ने बाइक सवार को पानी से निकाला है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चौड़गरा का मामला यह बताया जा रहा है। तो देखिए, जो सड़कें हैं वो अब नालों में तब्दील हो चुके हैं। आलम यह है कि पहली बारिश से प्री मानसून ने ही प्रशासन के दावों की पोल को खोलकर रख दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह जो गड्ढे थे अब उनमें पानी भर चुका है और ऐसे में लोगों का इन रास्तों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये दंपत्ति यहां से जा रहे थे लेकिन सड़क में इतना लबालब पानी भरा हुआ है कि उनको यही नहीं पता चला कि कहां पर सड़क है, कहां पर गड्ढा है और वो हादसे का शिकार हो गए। गनीमत ये रही कि आसपास जो लोग थे उन्होंने तुरंत उनको निकाल लिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ा हादसा ये हो सकता था। और बीजेपी विधायक जय कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जय कुमार सिंह जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं फतेहपुर की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि प्री मानसून ने ही प्रशासन के दावों की पोल को खोलकर रख दिया। नहीं, ये जो सड़क है ये चौड़गरा से बिंदकी जाने, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ का फोटो है, लेकिन अगर चौड़गरा से बिंदकी का है तो बिंदकी वाली सड़क को अभी 21 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है और उसका टेंडर भी हो गया है। बहुत जल्दी ये सड़क बनेगी। नहीं, लेकिन जय कुमार जी, ये सड़क कब बनेगी, कब तक बनेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर आप इस वक्त जनता टीवी देख रहे होंगे तो ये तस्वीरें बहुत गंभीर तस्वीरें हैं। एक दंपत्ति बाल बाल बचे हैं, राहगीरों ने उनको निकाला है, सड़कों में लबालब पानी भरा हुआ है। अगर सड़क अब बन नहीं सकती तो कम से कम जल्द से जल्द इसकी निकासी तो हो। चलिए, मैं बात करता हूँ स्थानीय जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनसे बात करके गड्ढा जो भी है वहाँ पे गड्ढा भर दिए जाए, क्योंकि जिसका टेंडर हो गया इस कारण मुझे लगता है वो लोगों ने गड्ढा भरे नहीं होंगे क्योंकि काम होना होगा, ये कारण हो सकता है। नहीं, लेकिन जय कुमार सिंह जी, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अब जो काम होता होगा उसकी मॉनिटरिंग तो आप भी करते होंगे, पल पल की अपडेट आपके पास भी पहुंचती होगी। ये नेशनल हाईवे है, हाईवे की मामला जी, तो हाईवे में एजेंसी कंपनी भी काम करती है। अब जो कि मुख्य मार्ग है, इन मुख्य मार्गों को पीडब्ल्यूडी विजिट करती है, लेकिन ये सड़क क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता ना कि एग्जैक्ट ये किस जगह का प्रकरण है। हाँ, तो इस कारण है मैं, लेकिन अगर कोई चौड़गरा से लेकर के ललौली जाने वाला जो बांदा जाने वाला रोड है, ये सड़क दो भागों में सेंक्शन हुई है। एक चौड़गरा से लेकर के जोनिया तक है, उसका 21 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है। ठीक है। एक जोनिया से लेकर के बंधवा है ललौली के पहले, उसके लिए 24 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है जी। तो पूरी सड़क का 45 करोड़ रुपया हुआ है, जिसका टेंडर भी हो गया है। 5 तारीख को टेंडर भी खुल गए थे। अब ये वीडियो कहाँ का है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस सड़क पर काम होगा आने वाले समय में। ठीक है जय कुमार जी, आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था, लेकिन जनता टीवी के माध्यम से ये आपके संज्ञान में आया है। अब आप इस पर एक्शन लेंगे, इस पर बातचीत करेंगे अधिकारियों से, जिस कंपनी का भी ये टेंडर होगा, जो भी बात आप रख रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके।
निश्चित तौर पे बात करेंगे। कोई महिला गिरी है, दुखद बात है, और किसी को अगर ये है, लेकिन ये काम होना चाहिए, उस पर मैं गंभीरता से हम लोग बात करके इस समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय कुमार सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बहुत ही परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें। हालांकि विधायक जी ने कहा है कि वो इस पर बातचीत करेंगे जहां का ये वाकया है, और सड़क को जल्द से जल्द भरवाने का काम भी करेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से वापस ली गई जमीन पर बने फ्लैट्स की जो चाबी है वो आज गरीबों को सौंपी है। ये तस्वीरें देखिए, सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। आपको बता देंगे कुल 76 गरीबों को उनके सपनों का घर आज मिल गया है। सीएम योगी प्रयागराज के दौरे में करीब 767 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात शहरवासियों को उन्होंने दी है। इसमें करीब 250 योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया गया। एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैजिक है, और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे लाभार्थियों को चाबी सौंपने, तो वहीं आज उन्होंने सभा को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने करीब 250 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, और साथ ही सभी प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है कि जहां भी माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जमीन कब्जा की गई है उसे खाली कराया जाए, और उस पर स्वास्थ्य कर्मी, अधिवक्ता और पत्रकारों के लिए भी योजनाएं चलाकर उन्हें घर दिया जाए। फिलहाल साथ ही उन्होंने कन्वेंशन हॉल बनाने के लिए भी प्रयागराज में वादा किया है, और साथ ही उन्होंने महाकुंभ से पहले कई परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण करने की भी बात कही है। और आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री ने मंच से कहीं न कहीं माफियाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो प्रयागराज की तस्वीरें आप देखिए, आज भव्य कार्यक्रम यहां पर था। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद थे, और यहां पर पहुंचकर लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी ये सौंपी गई है। ये फ्लैट्स जो बने हैं, अतीक अहमद ने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उसके बाद इस जमीन को उससे छुड़वाया गया और उस जमीन पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, और आज लाभार्थियों को उसकी चाबी ये सौंपी गई है। और वहीं अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जगदीशपुर में भव्य स्वागत उनका हुआ है। दरअसल जगदीशपुर में आयोजित मेगा ऋण शिविर और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत ही 293 MOU रुपए 8,445.73 करोड़ का निवेश प्रस्तावित हुआ है, जिसके तहत 26,557 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वहीं स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को 13 करोड़ 86 लाख और 95,000 रुपए का चेक भी वितरित किया है।
और वहीं गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वो गोरखपुर आने वाले हैं और यहां पर गीता प्रेस संस्था की शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करेंगे। गीता प्रेस के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आएंगे और गीता प्रेस को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार यह मिला है। एक दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मोदी गोरखपुर के बाद कुशीनगर जाएंगे और वहां पर बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रख सकते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि मीडिया के द्वारा एवं अन्य सूत्रों के द्वारा ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का 7 तारीख का कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए। इस रूप में ही हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अधिकारीगण भी बराबर मीटिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 7 तारीख का कार्यक्रम प्रधानमंत्री महोदय का गीता प्रेस में होगा। कार्यक्रम किस तरह का रहेगा? कार्यक्रम का अभी पूरी तरह से रूपरेखा सामने नहीं आई है। वो रूपरेखा पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और वहीं अबू धाबी और दुबई जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि 12 जुलाई से दोनों ही जगहों के लिए 4 नई फ्लाइट्स ये चलेंगी और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये उड़ान चलेगी और लखनऊ एयरपोर्ट से। ऐसे में अब 14 उड़ानें ये हो जाएंगी और लखनऊ हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने बताया है कि लखनऊ से इंडिगो एयरलाइंस के लिए अब अबू धाबी नया गंतव्य होगा, जबकि इंडिगो एयरलाइंस 12 जुलाई से दुबई के लिए अपना परिचालन फिर से शुरू करेंगी। और लखनऊ से उड़ने वाली औसत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 13 से बढ़ाकर अब ये 17 हो जाएंगी। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। दिसंबर तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा तब यह दुनिया के 3 बड़े हिंदू मंदिरों में से एक होगा। अभी मंदिर के खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा जा रहा है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के धागे में पूरे भारतवर्ष को पिरोया जाएगा। इस बात की पूरी कोशिश ये की जा रही है कि संपूर्ण भारत के सभी राज्यों का कुछ ना कुछ योगदान मंदिर में रहे, जिससे कि सभी का इससे जुड़ाव रहे। और वहीं गोवर्धन में मुंडिया मेले में इन 5 दिनों में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है और आज भी गोड़िया संप्रदाय के अनुयायी अपना सर मुंडवाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसी गंगा में स्नान और आचमन कर परिक्रमा को ये पूरा करते हैं। और आपको बता दें कि मुंडिया पूर्णिमा मेले के दौरान गौड़िया संप्रदाय के अनुयायी मंदिर से एक शोभा यात्रा भी निकालते हैं। वहीं 27 जून से 4 जुलाई तक आयोजित होने वाले मुंडिया पूर्णिमा मेले के लिए यूपी रोडवेज ने भी तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान रोडवेज आगरा मथुरा के लिए करीब 300 अतिरिक्त बसों का संचालन यहां पर किया जा रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश में मेले के लिए 1200 बसें लगाई गई हैं। परिवहन निगम आगरा के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इस मेले के लिए 300 बसों की व्यवस्था की गई है। और मथुरा के गोवर्धन में चलने वाले 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मेले में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें देश भर से हजारों लोग रोजाना गोवर्धन पर्वत की सप्तकोशीय परिक्रमा करने रोजाना गिरिराज जी के धाम गोवर्धन पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों की मेले के नाम से यहां पर ये करोड़ी मेले के नाम से परिक्रमा लगातार ये चलती है। 5 दिनों तक ये चलती है और इस 5 दिन के मेले में लगभग 1 करोड़ से ऊपर गिरिराज जी के भक्त नंगे पांव सप्तकोशीय परिक्रमा करते हैं। और वहीं महंगे हुए टमाटर को लेकर पूरे देश में इस वक्त हो हल्ला मचा हुआ है। टमाटर 100 रुपए से भी ज्यादा ये बिक रहा है और बढ़ती महंगाई को लेकर और टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर आगरा में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने बैंक में जाकर टमाटर के लिए लोन मांगकर प्रदर्शन किया है। दरअसल कई जगह पर टमाटर 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते अयोध्या की सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे में सरयू का जलस्तर 173 सेंटीमीटर ये बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। पहाड़ों में और क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते अयोध्या की सरयू नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे में सरयू का जल स्तर 173 सेंटीमीटर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है।
26 तारीख से ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और ये लगभग 26 तारीख से अभी तक 1 मीटर 71 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। और यहाँ का जो वार्निंग लेवल है वो 91.730 है और डेंजर लेवल 92.730 है। ये बरसात का ही पानी अभी आ रहा है और यहाँ जो है 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी डेंजर लेवल से 2 मीटर नीचे पानी है। आने वाले समय में तो और बढ़ेगा पानी। हाँ, यहाँ तो 24 घंटे मॉनिटरिंग चालू है और सबका ड्यूटी लग गया है ऑलरेडी एक तारीख से ही और सब मॉनिटरिंग की जा रही है। आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो नदी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल बढ़ रही थी। तो आज की स्थिति क्या है? नहीं, अभी सुबह 9 बजे तक तो बढ़ा है, उसके बाद से ये घटना स्टार्ट हो गया है। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से घट रहा है। आने वाले समय में परिस्थिति हाँ, ये हमेशा अप डाउन होता रहता है, चेंज होता रहता है। यही नहीं, जलस्तर बढ़ने से सरयू घाट पर स्थापित पंडा समाज की चौकियां भी डूब गई हैं। वहीं तटीय इलाकों में फल व सब्जियों की खेती कर रहे किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में समा गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू के जलस्तर में वृद्धि का क्रम अभी जारी रहेगा। और बांदा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बांदा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर बोलते हुए बांदा के जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 की मौत हो गई और बाकी 2 को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम लोग इधर CHC में आए हैं। यहाँ जो पिलौसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे ड्राइवर समेत। बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी, 120-130 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके पर 8 में से 5 लोगों की डेथ हो गई। 3 को यहाँ लाया गया CHC में और 3 में से यहाँ 1 की डेथ हो चुकी है। 2 लोग जो बचे हैं बहुत गंभीर हालत में हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेरी CMS से बात हो गई है और वहाँ पे सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं, उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिले। ब्लड बैंक में भी पर्याप्त ब्लड की सप्लाई है हमारे पास। देखिए, प्रार्थना है कि वो 2 बच जाएं कम से कम। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। आगरा में धनौली सड़क पर जलभराव से सड़कों पर लगा लंबा जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बांदा में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। बरेली में गन्ने के खेत में मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। बदायूं में बिजली के झूलते तार, बिजली के खंभों पर हो रहा है फॉल्ट, शिकायत के बावजूद भी प्रशासन सुध देने को तैयार है। आगरा में ट्रांसफार्मर में लगी है भीषण आग, इलाके में बिजली सप्लाई ठप, ट्रांसफार्मर को ठीक करने में जुटे हैं कर्मचारी। मुजफ्फरनगर के गादला गांव में डबल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में पड़ोसी भी घायल। अलीगढ़ में जेल से बाहर आए दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार पर किया हमला, फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति घायल। लखीमपुर खीरी में झाड़ियों में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, वैगनार से टकराई कार, हादसे में 3 लोग घायल। फतेहपुर में खेत में मिला ज्ञात युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है शव की शिनाख्त। कासगंज में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान आरोपी हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कासगंज में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। बदायूं में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी।
आगरा पहुंचे आईपीएल क्रिकेटर राहुल तेवतिया, कैलाश मंदिर में किया पूजा अर्चना, भगवान से मांगा आशीर्वाद। फतेहपुर में पहली बारिश से हुआ जलभराव, पानी में गिरे बाइक सवार दंपति, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खस्ता, जांच मशीनें खराब, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बरेली में फिल्म 72 खूनों को लेकर विवाद, मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा ऐसी फिल्मों का प्रचार कर पीएम फैला रहे हैं नफरत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।